संघर्षों के साये में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। याद रखना मेरी बात को, अगर अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना गुनाह है तो ये गुनाह हम एक बार नहीं 1000 बार करेंगे सर, याद रखना। मतलब सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? जैसे काफी विरोध किया था बजरंग दल के लोगों ने और आरएसएस के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद ने काफी विरोध किया था इस चीज का, तो उस पर क्या कहेंगे आप? चिकित्सा, बेरोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, इन चीजों को लेकर हमें वहाँ बात करनी थी। झारखंड में भी अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं? वो क्योंकि आप अभी यहाँ पे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, तो आप क्या सोचते हैं उस चीज को लेकर? थे जैसे कि सौरभ द्विवेदी, पत्रकार हर्ष दुबे और अभिनव पांडे, इन लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश की और कई जो जेन्युइन मुद्दे थे बच्चों के, वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी थी इन लोगों ने। नमस्कार, इस समय मैं ऐसे शख्स के साथ मौजूद हूँ, आप इनको भली भांति जानते होंगे क्योंकि ये काफी चर्चा में आए थे जब जंतर मंतर आंदोलन हो रहा था। सीजेपी जो प्रोटेस्ट हो रहा था वहां पे जंतर मंतर पे, तो वहां पे ये काफी वायरल हुए थे। तो इनका नाम है प्रशांत राणा जी, जो काफी वायरल हुए थे वहां पे जंतर मंतर पे। तो उन्हीं से जानते हैं कि वहां पर क्या हुआ था, आखिर जो नारे, कई तरह के नारे लग रहे थे वहां पे और क्या क्या हो रहा था वहां पे, वो सारी चीजें हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो उन्हीं के मुख से तो क्या कहेंगे? नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रशांत राणा। जैसा कि आप जानते होंगे, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर आपने देखा होगा कि मेरी काफी वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। जैसा कि पत्रकार महोदय आपने भी देखा होगा। तो हमारी एक जो अच्छा, जो कहते हैं कि जैसे आप वहां पर बैठे थे, तो क्या क्या मुद्दे थे वो, क्या कुछ जैसे क्यों वो पार्टी बनी, क्यों ऐसा, क्यों क्या कारण हुआ था कि पार्टी बनानी पड़ी? देखिए, ये पार्टी बनने का एक मकसद था, एक मजाकिया अंदाज। अभिदीप के जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, उनका एक मजाकिया अंदाज, उन्होंने एक पेज बनाया सोशल मीडिया पर और उसका नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी। वहीं से उदय हुआ। देश के वरिष्ठ पद पर बैठे एक जज साहब, सीजीआई ऑफ इंडिया ने इस देश के युवाओं को कॉकरोच कहा, हम लोगों को कॉकरोच कहा। हम लोगों के अंदर एक गुस्सा भरा हुआ था और वहां पर यूथ का जन सैलाब जैसे कि जंतर मंतर पर उमड़ आया था। सर, आप लोगों ने भी देखा होगा कितनी भीड़ थी। आरोप प्रत्यारोपों का दौर तो जारी है, हम पर आरोप भी लग रहे हैं। जैसे आपको आरोप लग रहे थे कि आरएसएस मुर्दाबाद के आपने नारे लगाए थे, तो क्या कहेंगे उस पर? देखिए, ऐसा ये एक भारतीय जनता पार्टी है और अदर पार्टियां हैं, वो एक प्रोपेगेंडा चला रही हैं कि ये आंदोलन कहीं ना कहीं फेल हो जाए और हम लोगों को आतंकी और फंडेड ऐसा बताने की कोशिश कर रही हैं। मैं इन लोगों को बता देना चाहता हूँ, एक बात अपनी शुरू करता हूँ। संघर्षों के साये में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। याद रखना मेरी बात को, अगर अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना गुनाह है तो ये गुनाह हम एक बार नहीं 1000 बार करेंगे सर, याद रखना। और अपने युवा भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आज अपने हक अधिकारों के लिए आप नहीं लड़े तो आने वाली नस्लें गुलाम पैदा होंगी, याद रखना मेरी बात को। अच्छा, जैसे वो कामरा जी ने जैसे बोला था कि सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? जैसे काफी विरोध किया था बजरंग दल के लोगों ने और आरएसएस के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद ने काफी विरोध किया था इस चीज का, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उस पर मेरा कहना ये है, हमारा ये आंदोलन जो है कोई धार्मिक आंदोलन नहीं था सर, जैसा कि आप भी जानते हैं, कोई धार्मिक आंदोलन नहीं था। ये इश्यूज का आंदोलन था। शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इन चीजों को लेकर हमें वहां बात करनी थी। और ऐसा हुआ कि ये गलत प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि ऐसा कहा गया था, ऐसा कुछ विशेष नहीं कहा गया था। हाँ, जो भी हम राम का सम्मान नहीं करते हैं। मेरा नाम प्रशांत राणा है, मैं भगवान राम का वंशज हूँ। अरे, मैं सम्मान नहीं करता हूँ, मैं क्यों गलत हो जाने देता? ये एक पार्टियां जो है, ये फंडेड लोग हमें बताकर और हमारे इस आंदोलन को जो है फ्लॉप करने की कोशिश इन लोगों ने करी थी। तो और आप पर आरोप भी लग रहा था कि सीजेपी पर कि जैसे अदर कंट्री से फंडेड पार्टी है और चाइना से लिंक है और काफी चीजें अब सामने आ रही थी। उन चीजों को लेकर आप क्या देखते हैं, कैसे क्या समझते हैं उस चीज को लेकर? देखिए, सोनम वांगचुक सर जो हैं, वो एक माने हुए शिक्षाविद हैं लद्दाख के, और उन्होंने बहुत कुछ काम किया है लद्दाख के लिए। और ये आरोप लगाना कि चाइना के एजेंट हैं और हम फंडेड हैं, ये बहुत ही गलत चीजें हैं। ये हमारे आंदोलन को कहीं ना कहीं मिस
करने की इन लोगों की कोशिश थी। आप लोगों ने देखा था कितनी क्रिएटिविटी थी यूथ के अंदर, तरह तरह के मीम्स और नारे बच्चों ने लगाए। और आप समझ रहे हैं, हमारे आंदोलन को दबाने के लिए इन्होंने आरपीएफ और आरएएफ के जो भी हमारे जवान थे उनकी नेम प्लेट तक सर हटाने का काम किया इन लोगों ने, समझ रहे हैं आप। और 15-15 साल की बच्चियों पर लाठियां बरसाने का काम किया। कहाँ तक ये सही है? कहीं ना कहीं गलत कर रही है ये सरकार। हमारा ये आंदोलन जारी है और अभी जारी रहेगा सर। अभी सर जैसे अभी झारखंड में आप देख रहे होंगे, क्योंकि झारखंड में भी अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आप अभी यहाँ पे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, तो आप क्या सोचते हैं उस चीज को लेकर? देखिए, झारखंड में जो आंदोलन देवेंद्र महतो भाई ने शुरू किया है वो भी आंदोलन छात्रों को लेकर है, लेकिन वहां कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वहां अदर लोगों की सरकार है, वहां कांग्रेस की सरकार है और दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी। तो हम तो केवल छात्रों के साथ हैं, हम राजनीतिक लोग नहीं है, ना हमें राजनीति करना है, ना हमें राजनीति में आना है। हम अपने छात्रों और अपने भाइयों की आवाज ऐसे ही उठाते रहेंगे, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, पटना हो, कहीं भी हो। जैसा कहते हैं कि जैसे वहां पे जैसे जंतर मंतर पर हो रहा था, तो क्योंकि वहां पे बीजेपी की सरकार थी, जी। तो राहुल गांधी जी सपा से, अखिलेश यादव जी और काफी एक चंद्रशेखर आजाद भी उस पार्टी से आए हुए थे। तो वहां पर लोगों ने काफी आरोप लगाए कि ये सब अपोजिशन की चाल है। तो उस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सर, ये समझने वाली बात है इसमें। यहाँ पर क्या हुआ था कि पहले दिन जब 6 जून को हमने आंदोलन चालू किया था तो 6 से 7 हजार लोग थे। उसके बाद धीरे धीरे भीड़ बढ़नी चालू हो गई। 1 लाख लोग के लगभग जब समथिंग वहां छात्र इकट्ठा हो गए थे, उसके बाद राजनीतिक पार्टियां वहां अपनी रोटियां सेकने आई हैं। लेकिन भीड़ तो 1 लाख के समथिंग पहले से ही इकट्ठा हो चुकी थी। ये समझने वाली बात है। लोग आए, उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आए, पॉलिटिक्स करने के लिए आए, उससे हमें दिक्कत नहीं थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि जो आंदोलन तो ये छात्रों का ही था, इसे मिस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करी गई थी सर जैसे काफी नैरेटिव फैलाया गया था कि छात्रों ने पुलिस कर्मियों पर लाठी यानी पत्थर बरसाए और काफी चीजें की। तो उस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आप देख रहे हैं एक कितना सेंसिटिव एरिया है जंतर मंतर का, समझने वाली बात है, जहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता बिना पुलिस की इजाजत के। उस जगह पर पत्थरों से भरा ट्रक का आ जाना और उसी रात पर खड़ा हो जाना, मतलब कहीं ना कहीं ये किसकी चाल थी, आप समझ रहे हैं? कहीं ना कहीं ये इन लोगों की चाल थी कि छात्र उग्र हो जाएं और पुलिस पर पत्थर बरसाएं। पत्थरों से मिले ट्रक का इतने सेंसिटिव एरिया में मिलने का कारण क्या था? कहीं ना कहीं इन लोगों का आंदोलन को खराब करना। और आपने देखा होगा, पुरानी टैक्सीज, पुरानी गाड़ियां जिनके एक्सीडेंट एक 1.5 महीने पहले, 1 साल पहले हो गए थे, वो वहां खड़ी कर दी गई थी कि ये इन लोगों ने तोड़ी हैं। जबकि आपने देखा होगा कि हमारे कुछ जवान भी उन गाड़ियों को तोड़ते हुए नजर आए थे, उनके शीशे तोड़ते हुए नजर आए थे। ये हंसते हुए बात कर रहे हैं, तो मैं इनको बता दूं, क्योंकि ये काफी वायरल हुए थे उस टाइम पे। इनकी क्लिप में मैं आपको दिखा दूंगा कि एक काफी व्यूज आए थे, मिलियन में व्यूज आए थे इनके। तो एक और सवाल है मेरा कि जैसे पुलिसकर्मी तो अपनी नेम प्लेट हटा के, जैसे भी उनका कुछ था वो भी, तो वो तो कर रहे थे, लाठीचार्ज कर रहे थे, लेकिन उसमें मैंने कई लोग ऐसे भी देखे जो विदाउट वर्दी में लाठीचार्ज कर रहे थे। उन पर क्या कहेंगे आप? सर, कहीं ना कहीं समझने वाली बात है कि ऐसे लोगों का आंदोलन में आ जाना बिना वर्दी के और हाथ में डंडे लेकर, ये बीजेपी के गुंडे थे, बीजेपी के लोगों के ये गुंडे थे। इन्होंने छात्रों को बेरहमी से पीटा, मारा। और हमारे अनिल जी हैं जो मध्य प्रदेश के, उनका सर फट गया था। मेरे भी सर में चोटें लगी थी, आप लोगों ने देखा था। यही कहना चाहूंगा। अच्छा, अभी मैंने जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया काफी चीजें नैरेटिव फैला रही थी, तो उसी टाइम पे मैं एक न्यूज चैनल देख रहा था, न्यूज पिंच। तो न्यूज पिंच ने काफी चीजें उस चीज में कवर की थी। तो अभिनव पांडे जी जो काफी माने हुए पत्रकार हैं, तो उन्होंने काफी चीजें हद तक, उन्होंने जो चीज थी वहां पे वही चीज दिखाने की कोशिश की। तो उनको लिए क्या कहेंगे आप? हाँ सर, देखिए, बिल्कुल इस आंदोलन से कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं ये मेन स्ट्रीम मीडिया के जो लोग थे, उन्होंने तो
दिखाने की कोशिश नहीं की। इतने दिन आंदोलन चला, आपने भी देखा होगा कि प्रोटेस्ट में कहीं भी एक हेडलाइन जो है मेन स्ट्रीम मीडिया, आज तक, एबीपी, इंडिया न्यूज, कहीं कुछ दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। लेकिन कुछ पत्रकार थे जैसे कि सौरभ द्विवेदी, पत्रकार हर्ष दुबे और अभिनव पांडे, इन लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश की और कतई जो जेन्युइन मुद्दे थे बच्चों के, वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी थी इन लोगों ने। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जिस दिन सड़कें सूनी हो जाएंगी उस दिन संसद आवारा हो जाएगी, इसीलिए सड़कों पर लोगों को रहना चाहिए और अपने हक अधिकार के लिए लड़ते रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। महामानव, वाह वाह, क्या बात है मेरे महामानव, नंगा कर दिया देश को। तुम्हें पता है 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है देश के ऊपर। 205 लाख रुपए कितना होता है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो विश्व बैंक जो कर्जा देता है, उसने रेड अलर्ट जारी किया है इंडिया के लिए कि जीडीपी का 85% आपके ऊपर कर्ज है। समझिए, हर बच्चा जो पैदा हो रहा है इस देश में वो 90,000 रुपए का कर्जा अपने ऊपर लेकर पैदा हो रहा है।